गुड इवनिंग साथियों। मैं प्रदीप सर गणपत कंपटीशन क्लासेस से मैं आज क्लास ले रहा हूं आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो ये क्लास अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं साथियों। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जो 23वें तीर्थंकर के रूप में, जिसको हम जानते हैं कि पार्श्वनाथ के रूप में, जो काशी की इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना तथा चौथा था संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं और ये अंतिम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम जसोदा था और पुत्री का नाम अनोज प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की आयु मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर की जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता कहलाए। उसके बाद अरहत मतलब पूज्य, निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। प्राकृत को ही हम लोग अर्धमागधी भी कहते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म के प्रथम थेरा मुख्य उपदेशक के रूप में जाना गया। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि महावीर जैन प्रमुख जैन जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। उनको प्रतीक चिन्ह के रूप में उनका कुछ प्रतीक चिन्ह दिया हुआ था, जिससे कि उन लोग को जाना जाता है उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में। पहली बात क्रम में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर ऋषभ देव के हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रथम जो थे उनका साढ़ था प्रतीक चिन्ह, और अजितनाथ जो द्वितीय थे, जो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। संभव जो है तृतीय थे, जो जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और संपर्शव जो सप्तम थे, जो जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। और 16वां जो थे तीर्थंकर वो शांति, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। उसी तरह से क्रम में आगे बढ़ते जाने पर 18वां में अरनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह मीन था। 21वां में नामी कह के थे तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिस्टोनेमी जो 22वां थे, जो जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प। और महावीर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महावीर जो 24वें तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो इस प्रकार से एक चीज़ इसमें और जानने वाली बातें हैं। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव और अरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख हम लोग ऋग्वेद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। बराबर ही परीक्षाएं में पूछा जाता है कि ये अरिस्टोनेमी को जो है किस भगवान के निकट समझा जाता है। तो ये कृष्ण भगवान के निकट समझा जाता है। और ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि ऋषभ देव और अरिस्टोनेमी का जो है किस वेद में उल्लेख मिलता है। तो हम लोग जान गए कि ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, जिसकी वजह से कुछ जो अनुयायी है स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। और भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद
मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ा पहनते थे, सफ़ेद, और भद्रबाहु जो दिगंबर कहलाए, भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, जिनका नग्न रहने वाले थे। ठीक है, वो कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, न धारण करते थे। तो इस प्रकार से श्वेतांबर दिगंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, जैन संगतियाँ कुछ हुई, उसके बारे में हम लोग जान लें। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति जो था 6ठी शताब्दी में हुआ था, जिसका कहाँ हुआ था तो वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी कहाँ है तो गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। क्या क्या था? अहिंसा, सत्य, वचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी जैन धर्म जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म जो है आत्मा की मान्यता है। मतलब जैन धर्म जो है आत्मा को मानता था, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे लोग। ठीक है, महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम स्यादवाद या अनेकतावाद है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया है। जैन धर्म जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, यानी लिया गया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जिसमें उदयन था, नंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रवाद राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति जिसको कहा जाता है, के निर्माण गोमतेश्वर की मूर्ति की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में देखने को मिलती है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और एक चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ये पूछा जाता है बराबर। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण यानी 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, ठीक है साथियों, तो आज मेरा क्लास यहीं तक रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यहीं पर मिलेंगे, इसी गणपत कंपटीशन क्लासेस में, और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।